पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमा सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी की जीत के लिए सरगर्म। मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग ने हिमायत का यकीन दिला दिया। दोनों जमातों के रहनुमाओं की एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं से भी मुलाकात। मलका कौसार मरी में बारिश से लैंडस्लाइडिंग, मौजा पड़ना में जमीन सरकने लगी। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने मुतासर इलाके का दौरा किया। मुतासरीन में रजाइयाँ और कंबल तकसीम किए। डीसी कहते हैं मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए जाएंगे। मुतासर सड़क की बहाली का काम आखिरी मराहिल में है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 4-1 के तनासुब से बड़ा फैसला सुना दिया। मेंबर पंजाब हसन बरवाना का इख्तलाफी नोट, सीटें दीगर जमातों को देने की मुखालफत। ये भी लिखा कि मुअस्सिस अरकान से इत्तेफाक करता हूँ, ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अलॉट नहीं की जा सकती। आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम तक खाली रखनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज अनाउंस किया इस कानून के बिल्कुल बरक्स आईनी उसने एक वायलेशन की है। आर्टिकल 6 उनके ऊपर बल्कि लगना चाहिए। पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फिल फॉर उनको रिजाइन किया जाए। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला कानून के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर का ऐवान बाला में इज़हार ख्याल। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। सेनेट और सदारती इंतखाबात रोकने का मुतालबा। जो हम अदालत में जाएंगे इसको चैलेंज करें जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला नहीं करेगा कि ये रिजर्व सीट्स किसको जानी है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शंस पाकिस्तान में नहीं हो सकते। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अफसोस का इजहार। साहबजादा हामिद रजा का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा कबूल करेंगे। उम्मीद पर दुनिया कायम है, मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। यकजहती और खुशहाली की खातिर इंजाम दूंगा। शहबाज शरीफ ने मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब हलफ बर्दारी। निगरान काबीना के अरकान और सियासी कायदीन की तकरीब में शिरकत। ऐवान सदर शेर आया के नारों से गूंज उठा। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर शहबाज शरीफ को पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। जानबूझ के किसी ने साइफर की एलिजेड कॉपी को इंटरनेशनल पब्लिकेशन में प्रिंट किया। पीपल्स पार्टी वजीर आजम साहब से भी अपील कर रही है कि जुडिशल कमीशन बनाएं। हमें मिनायत के बारे में एक पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन दिलवाए। जिनको सजा मिलना चाहिए मैं आपको कहूंगा कि सजा दिलवाओ। ताने 9 मई की अदालती तहकीकात और मुजरिमों को सजा देने का मुतालबा। अखराजात कम करने के लिए 18 वजारतें खत्म करने पर जोर। बिलावल भुट्टो का धुआंधार खिताब। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हिज़्ब इख्तिलाफ को इलेक्शन और जुडिशल रिफॉर्म्स की पेशकश कर दी। हमारे ऑपोजिशन के साथी को भी दावत दूंगा कि चाहे वो इलेक्शन रिफॉर्म्स हो चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स हो, उस पे आप हमारे साथ थे ताकि अगली बार शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन जीते या आपका कैदी नंबर 804 कोई उंगली ना उठा सके। बिलावल भुट्टो साहब ने जो साइफर की बात की है इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाए। क्या ये सब नहीं कहते थे कि झूठ का फलंदा है, कोई साइफर नहीं है? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी साइफर पर जुडिशियल कमीशन की हामी। क्या ये लोग पहले साइफर को झूठ का पलंदा नहीं कहते थे? असद कैसर का सवाल। एमक्यूएम भी ओहदों के चक्कर में वजारतों की लाइन में लग गई। बैरिस्टर गौहर की तनकीद। बिलावल भुट्टो पर भी तंज। और कोट अद्दू में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 2 खवातीन और बच्ची समेत 4 अफराद जाँ भाग। चारों शादी की तकरीब के बाद घर जा रहे थे।